यूक्रेन पर कब्जे का रूस का अल्टीमेट प्लान। रूसी फौज ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेरा। तीन तरफ से रूस कर रहा है कीव पर चढ़ाई। सामने आया कीव की सप्लाई चेन काटने का रूसी प्लान। विदेशी लड़ाकों की मदद से अब आर पार की जंग। रूस और यूक्रेन की जंग का ये 20वां दिन है। रूस की ताकत को देखते हुए दुनिया ये समझ रही थी कि यूक्रेन ज्यादा दिनों तक उसके सामने नहीं टिक सकेगा, लेकिन यूक्रेन न सिर्फ टिका बल्कि उसने जंग के मैदान में अकेले ही रूस को नाको चने चबवा दिए। लेकिन क्या रूस इस जंग को बिना जीते ही वापस लौट जाएगा? यकीनन नहीं। और इस मिशन को पूरा करने यानी यूक्रेन की राजधानी कीव को जीतने के लिए अब की रूस ने जो तैयारी की है वो अल्टीमेट है। आप इसे रूस का आखिरी दांव भी कह सकते हैं। रूस अच्छी तरह जानता है कि यूक्रेन को जीतने का वन एंड ओनली तरीका कीव पर कब्जा करना ही है, और इसीलिए उसने फिलहाल अपनी सारी ताकत कीव पर झोंक दी है। पूरे शहर में ताबड़तोड़ हमले और बमबारी जारी है। मामला कितना नाजुक है और कीव किस तरह रूस के लिए नाक का सवाल बन चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस ने पूरे यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना का 60% हिस्सा कीव फतह करने के काम में ही लगा दिया है। 23 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था तो 1,90,000 फौजी जंग के मैदान में उतारे गए थे। ये फौज कई हिस्सों में बंटकर यूक्रेन के लुहांस्क, दोनेत्स्क, खार्किव और ओडेसा जैसे शहरों को टारगेट कर रही थी। लेकिन अब रूस न सिर्फ अपने फौजियों की तादाद बढ़ा चुका है बल्कि 60% फौजियों को सिर्फ और सिर्फ कीव जीतने के काम में लगा दिया गया है। कीव की ओर बढ़ा काफिला कई हिस्सों में बंटकर राजधानी पर चढ़ाई कर रहा है। मैं इस वक्त बिल्डिंग के साथ में हूँ जो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अभी कुछ मिनट पहले बॉम्ब हुई है, आग निकल रही है, धुआं उठ रहा है। ये 15 मिनट पहले ये बिल्डिंग हिट हुई है कीव शहर के अंदर। रूस की भारी बमबारी और हमलों को देखते हुए तकरीबन पूरा का पूरा शहर ही खाली हो चुका है, सिवाय कुछ नौजवानों के और ऐसे बुजुर्गों के जिनके लिए चलना फिरना भी मुहाल है। कीव लोगों से खाली है, जबकि रूस ने इस शहर को अब 3 तरफ से घेर लिया है। कीव पर किरेस्तिन, चेर्नोबिल और प्रिलुकी की तरफ से रूसी सेना का अभियान जारी है। बेहद तेज जमीनी और आसमानी हमलों के सामने अब यूक्रेन के फौजी भी पस्त पड़ने लगे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यह कहकर कि कीव पर कब्जा उनको मारकर ही मुमकिन है, जहां अपनी फौज में जान फूंकने की कोशिश की है, वहीं कुछ जानकारों की माने तो ये उनकी निराशा का सबूत भी है। यूक्रेन बेशक नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन एक तरफ तो उसका झुकाव नेटो देशों की तरफ है, वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों ने बेशक अपनी फौज सीधे तौर पर मैदाने जंग में न उतारी हो, मगर वो लगातार यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। ऐसे में रूस ने कीव को मिलने वाली नेटो की मदद रोकने का फैसला किया है।
उसका इरादा कीव की सप्लाई चेन पर ब्रेक लगाने का है, ताकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके। रूस ने पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा से मिल रही मदद को कीव तक न पहुंचने देने के लिए पूरे शहर की सख्त घेराबंदी कर दी है। उसने पोलैंड से कीव को जोड़ने वाले झिटोमिर शहर पर जोरदार हमला किया है, ताकि कीव के पश्चिमी हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जा सके और उससे मदद मिलना भी ठप हो जाए। रूस जानता है कि कीव को अमेरिका, पोलैंड और ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों की मदद झिटोमिर से ही होकर पहुंचती है। ऐसे में उसने झिटोमिर पर कब्जा कर कीव के रास्ते बंद करने का फैसला किया है। रूस लवीव पर इस तरीके से हमला कर रहा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव। हालांकि कीव ने भी इस हालात से निपटने के लिए अपने तौर पर तैयारी की है। कीव शहर में करीब 2 हफ्ते का राशन और जरूरत के सामान इकट्ठा कर लिए गए हैं। कीव नगर परिषद ने शहर में रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए 2 हफ्ते तक का खाने पीने का सामान होने की बात कही है। साथ में यह भी बताया है कि शहर में जंग के दौरान भी दवा की दुकानें खुली रहेंगी और दूसरी जरूरी सेवाएं भी लोगों तक पहुंचाई जाती रहेंगी। रूस पर पहले भी चेचन लड़ाकों और वैगनार ग्रुप जैसे प्राइवेट मिलिट्री को यूक्रेन पर हमला करने और जेलेंस्की के नाम की सुपारी देने का इल्जाम लग चुका है। लेकिन अब यह पता चला है कि रूस ने कीव की जंग जीतने के लिए सीरियाई लड़ाकों को मैदाने जंग में उतार दिया है। फिलहाल इन सीरियाई लड़ाकों के जिम्मे यूक्रेन की सेना से टकराने का काम तो है ही, उन्हें कीव के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करने का काम सौंपा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 16,000 ऐसे लड़ाके हैं जिनका सीधे तौर पर रूस की फौज से कोई रिश्ता नहीं है। यूक्रेन में रूस की ओर से वो जंग लड़ रहे हैं। खबरों की माने तो इन सीरियाई लड़ाकों को शहरी इलाकों में गन बैटल यानी आमने सामने की लड़ाई का खासा तजुर्बा है। ये लड़ाके 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक सीरिया में गृह युद्ध में अपनी मिलिशिया के लिए लड़ते रहे हैं। रूस भी सीरिया की उस लड़ाई में बशर अल असद की ओर से हिस्सा ले चुका है। ऐसे में अब इन लड़ाकों के पास रूस का कर्ज चुकाने का मौका है और इसी समझौते के तहत हजारों सीरियाई लड़ाके यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इन सीरियाई लड़ाकों को रूस की ओर से हर महीने $200 से $300 यानी करीब 15 से 20 हजार रुपए की फीस दी जा रही है। बहरहाल इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में रूस की इस व्यू रचना का जिक्र है और इस रिपोर्ट की माने तो रूस अब हर हाल में यूक्रेन पर काबिज होना चाहता है, क्योंकि जंग की मियाद जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, रूस की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। वॉर जोन यूक्रेन से श्वेता सिंह और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।